हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे कि सीएमए इंटर लॉ को लास्ट 3.5 डेज में कैसे प्रिपेयर करना है। आज हम उसके बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर सीएमए इंटर लॉ इन 3.5 डेज, लास्ट 3.5 डेज। क्योंकि पेपर से पहले वाले लास्ट 3.5 दिन में आपको लॉ कैसे प्रिपेयर करना है। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको पता है आपका जो पेपर है वो 11 जून को है, दोपहर को 2 PM टू 5 PM। तो आधा दिन आप पे ये वाला है। तो हम जो तैयारी चालू करेंगे वो कैसे करेंगे? 10 तारीख की बात करेंगे, 9 तारीख की बात करेंगे, 8 तारीख की बात करेंगे। आज जो डेट है वो 7 है। आज की तारीख 7 है। आज हमने जो वीडियो अपलोड करी है ये मैंने जान के एक दिन पहले कर दी है ताकि आप लोग आज देख लो और कल से अपना सीक्वेंस से सुबह से पढ़ाई चालू कर दो सिस्टम से। ठीक है जी। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं आज 7 तारीख का वीडियो अपलोड कर रहा हूं, कल 8 तारीख से आप पढ़ाई चालू करोगे। तो इन 3.5 दिनों में आपने पहला पेपर लॉ का है। और कहा जाता है कि पहला पेपर अच्छा जाता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन आती है ताकि आगे के पेपर भी अच्छे जाते हैं, और पहला पेपर थोड़ा सा बुरा जाता है तो आगे के लिए भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो ऐसा ना हो, एग्जामिशन की आप लोग तैयारी करो। तो आज पहला पेपर कैसे बढ़िया जाएगा हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। किस तरीके से अगर आप तैयार करोगे कि आपके पेपर में एग्जामिशन आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं 8 तारीख से। आपको पता है आपका सीएमए इंटर का लॉ 4 पार्ट में डिवाइड है। कंपनी लॉ, कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ और एथिक्स। एथिक्स 15 नंबर की है, इंडस्ट्रियल लॉ 15 नंबर का है, कमर्शियल लॉ आपका 30 मार्क्स का है, कंपनी लॉ 40 मार्क्स का है। पहले हम 8 तारीख की बात कर रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप सुबह 8 AM पे उठ जाओगे। सुबह 8 बजे आप उठ जाओगे। 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको 8 AM टू 11 AM तक, 8 AM टू 11 AM तक आपको पूरा इंडस्ट्रियल लॉ कंप्लीट कर लेना है, एक्सेप्ट कोड ऑफ वेजिस। कोड ऑफ वेजिस को छोड़ के, मतलब ये उसमें कंप्लीट नहीं करना। मतलब टोटल 5 चैप्टर है आपके। फैक्ट्रीज एक्ट है ना, और आपका क्या कहते हैं ग्रेचुटी एक्ट वगैरह वगैरह। तो ऐसे करके आपके 5 एक्ट हैं, उसमें कोड ऑफ वेजिस भी है। तो मेरे कहने की सेंस ये है कि बाकी के 4 कंप्लीट कर लेना, कोड ऑफ वेजिस को कंप्लीट मत करना। पहले सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको ये 4 चैप्टर कंप्लीट करने, कोड ऑफ वेजिस को छोड़ के इंडस्ट्रियल लॉ के जो बाकी चैप्टर वो करने। आपको इंडस्ट्रियल लॉ से शुरुआत करनी है। फिर उसके बाद आपको ये भी, मैं हम कौन सी तारीख की बात कर रहे हैं? 8 की बात कर रहे हैं, 8 जून की। 8 जून को आपको क्या करना, भी हम उस तारीख की बात करें। सुबह 8 बजे आप उठोगे, मैं मान के चल रहा हूं 8 से 11 बजे तक आप ये निपटाओगे। 11 बजे से 8 बजे से हर पढ़ाई चालू कर देनी है। तो आप 8 बजे मत उठना, आप 7:30 बजे के आसपास उठना। थोड़ा सा पढ़ाई करना है, नींद से खुलोगे, पेस्ट वेस्ट करोगे, माहौल बनेगा पढ़ने वाला, आधा घंटा लग जाता है। तो 7:30 आप उठना, 8 बजे से पढ़ाई चालू कर देना। 8 बजे से 11 बजे तक आपको करना है। उसके बाद 11 AM टू 11:30 AM का आपका ब्रेक है। इसके अंदर आप नाश्ता कर लो, चाय पी लो, जो भी करना है कर लो। उसके बाद 11:30 AM टू 2:30 PM तक, दोपहर को 3 बजे तक, 2:30 बजे तक, 11:30 से लेकर 12:30, 1.5, 2.5, 3 घंटे ये हो गए। इसके अंदर आपको कोड ऑफ वेजिस प्लस एथिक्स खत्म कर लेनी है। 2 चीजें खत्म कर लेनी है, कोड ऑफ वेजिस प्लस एथिक्स। तो आपका दोपहर को 2:30 बजे तक आपका 30 नंबर का पोर्शन तैयार हो चुका होगा। और ये कोई अनरियलिस्टिक बात नहीं कर रहा मैं, ये वो चीजें हैं जो आपकी हो जाएंगी। 15 मार्क्स की आपकी एथिक्स है, 15 मार्क्स का आपका इंडस्ट्रियल लॉ है, और ये तैयार हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा कंटेंट नहीं है। ठीक है जी। तो ये हो गया। अब आपका 2:30 बजे हो गया ये खत्म। उसके बाद आपका 2:30 टू 3:30 अब 1 आवर का ब्रेक लेना है, 1 घंटे का ब्रेक। इसमें थोड़ा खाना खा लो, थोड़ा सा लेट जाओ, नैप वैप ले लो, या 4 बजे तक का लो। सो भी लेना 1 घंटा। 4 PM आधा घंटा खाना खा के 1 घंटा आराम कर लेना, ब्रेक है। अब 4 बजे से लेकर 4 PM टू 7 PM, 4 PM टू 7 PM आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपका इंडस्ट्रियल लॉ खत्म हो चुका है, एथिक्स खत्म हो चुकी है। आपको कंपनी लॉ के 3 चैप्टर निपटाने हैं। कौन कौन से वाले? एक तो प्रीलिमिनरी वाला।
प्रीलिमिनरी वही जिसमें इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ कंपनीज है, टाइप्स ऑफ कंपनीज वाला चैप्टर। दूसरा आपको निपटाना है इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर, जिसके अंदर एमओए, एओए, मेमोरेंडम और कंपनी बनाने के बारे में बात होती है। और तीसरा आपको निपटाना है शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। ये 3 चैप्टर आपको निपटाने हैं। कितने बजे से लेकर कितने बजे तक? 4 PM to 7 PM तक ये 3 चैप्टर आपको निपटाने हैं। उसके बाद 7 to 7:30 ब्रेक है आपका। 7 PM to 7:30 PM का आपका क्या है? ब्रेक है। उसके बाद आपको 7:30 से लेकर 10:30 तक, 10 बजे तक मान लो, 10 PM तक आपको जनरल मीटिंग्स वाला चैप्टर खत्म करना है। आपकी स्टडी मैट में उसका नाम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से होगा, ये वाला चैप्टर। कब खत्म करना है आपको? 7:30 से 10 बजे तक। उसके बाद 10 से लेकर 10 PM to 11 PM तक का ब्रेक है। ठीक है जी, 1 घंटे में खाना वाना खाओ, जो मर्जी करो। फिर रात को 11 PM to 1 AM तक पढ़ना है, बस रात को 1 बजे तक पढ़ना है। और 1 बजे तक क्या पढ़ना है आपको? प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर प्लस शेयर कैपिटल तो हो गया, वो प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर प्लस आपका वो चार्जेस वाला चैप्टर। ये 2 चैप्टर आपको निपटाने हैं कंपनी लॉ के, 10 बजे से 1 बजे तक। फिर इसके बाद सो जाना है। आपकी 8 तारीख खत्म हो गई। उसके बाद हम 9th को उठ रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं आप फिर 9th को 8 बजे से पढ़ाई चालू करोगे। 6 घंटे की नींद लेनी, ज्यादा नींद नहीं लेनी। 6 घंटे की। आप 1 बजे सोओगे, आप सुबह 7 बजे तक उठोगे तो 6 घंटे होते हैं। आप 8 बजे तक भी उठोगे तो 7 घंटे होते हैं। लेकिन आप 6.5 घंटे की नींद लो, आप 7:30 बजे तक उठ जाना। 8 आधा घंटा तैयार करने में लगता है, आप माहौल बनाने में लगता है। वही मैं मान के चलो आप 9 तारीख को अगेन 8 AM पे उठोगे। 8 AM टू लेकर आज 11 बजे ब्रेक नहीं होगा, सीधा 12 PM तक आपको बैलेंस कंपनी लॉ खत्म करना है। इसमें डायरेक्टर्स वगैरह रह जाएंगे और कंपनी लॉ के छोटे मोटे चैप्टर निपटाए जाएंगे। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको बैलेंस कंपनी लॉ खत्म करना है। बात समझ आ गई? तो ये आपका भी हम कौन सा वाला दिन देख रहे हैं? ये भी हम कौन सा वाला दिन देख रहे हैं? अभी 9 तारीख पे आ गए हम। इसके बाद अब आपका 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का ब्रेक है। लंबा ब्रेक रख रहा हूं, 2 PM तक का ब्रेक है एक ही बार। इसके अंदर आप थोड़ा आराम कर लो, खाना वाना खा लो, जो करना है कर लो, 2 बजे तक निपटा लो। फिर उसके बाद 2 PM to 5 PM, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपके 2 चैप्टर खत्म हो जाने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा, हमारी बुक में आपको पता 2 लेवल में कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड है, पार्ट 1 पार्ट 2। बाकी स्टडी मेट में तो कॉन्ट्रैक्ट एक ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है। तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा प्लस सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये 2 चैप्टर आपके खत्म हो जाने चाहिए 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। फिर उसके बाद 5 PM to 5:30 PM तक का ब्रेक है। उसके बाद 5:30 PM to 8 PM तक का, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, 9 बजे तक पढ़ो इसमें। अब 9 बजे तक, 5:30 से 9 बजे तक आपको कमर्शियल लॉ के 2 चैप्टर और खत्म करने हैं। एक पार्टनरशिप एक्ट, दूसरा LLP एक्ट। ये 2 चैप्टर खत्म करने हैं। इसमें नेगोशिएबल भी ले लो, छोटा सा ही है वो, NI एक्ट। ये 3 चैप्टर खत्म करने हैं 5:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। उसके बाद 9 PM to 10 PM तक का ब्रेक है। इसमें खाना वाना खा लो, जो भी कर लो। उसके बाद 10 बजे से लेकर रात को 1 AM तक आपको एक ही चैप्टर करना है, वो है आपका इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया। ये बड़ा चैप्टर है और इसकी वेटेज भी अच्छी खासी है। तो ये आपको करना है तब अकेला 10 बजे से 1 बजे तक। तो अगर आपका समझा हो तो अगर यहां पे जैसे आप ये करोगे तो आपका 9 तारीख को एक बार कोर्स खत्म हो गया डिटेल में, एक बार कोर्स खत्म हो गया डिटेल में। तो आपको 8 और 9 में 2 दिन में आपका पूरा कोर्स खत्म हो गया।
डिटेल में। अब आपके पास 10 तारीख का दिन पूरा है और 11 तारीख का दिन आधा है। अब आपको 10 तारीख को क्या करना है, हम 10th को आ रहे हैं। अब हमने कौन सी डेज का देखा, ये 9th का देखा। इससे पहले हमने ये 8 तारीख का शेड्यूल देखा था, 8 जून का। उसके बाद हमने ये वाला जो देखा, ये कौन सा था, 9 जून का था। अब हम आते हैं 10th जून पे। क्या करना है आपको, अगेन मैं मान के चलो 10th जून को आप 8 AM पे वेकअप करोगे। अब आपको 8 बजे उठकर फटाफट दोपहर को 8 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक, 8 AM टू 12 PM, फटाफट आपको एथिक्स प्लस कोड ऑफ वेजेस दोबारा खत्म करने हैं। ओ सॉरी, एथिक्स प्लस इंडस्ट्रियल लॉ पूरा। अब तो एक बार पढ़ चुके हैं, अब तो फर्स्ट फास्ट ट्रैक में उड़ाना है। एथिक्स प्लस इंडस्ट्रियल लॉ पूरा दोबारा खत्म करना है 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। अब तो फास्ट ट्रैक वे में करोगे। फिर उसके बाद 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का ब्रेक है, 1 PM तक का आपका ब्रेक है। इसमें जो खाना वाना खाना है, जो करना है निपटा लो। उसके बाद 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आप लोगों को कमर्शियल लॉ के 3 चैप्टर करने हैं वापस फटाफट। कॉन्ट्रैक्ट प्लस सोगा प्लस पार्टनरशिप। उसके बाद 4 PM टू 4:30 PM तक का ब्रेक है, चाय वाय जो पीनी है पी लो। उसके बाद 4:30 PM टू 7 PM तक आपको बैलेंस कमर्शियल लॉ खत्म करना है, फिनिश करना है। उसके बाद 7 PM टू 7:30 PM तक का ब्रेक है। उसके बाद 7:30 PM टू 10 PM तक आपको कंपनी लॉ शुरू करना है जितना हो जाए, स्टार्टिंग के 3 to 4 चैप्टर्स, 3 to 4 चैप्टर्स स्टार्टिंग वाले। उसके बाद 10 PM टू 11 PM तक का ब्रेक। उसके बाद 11 PM टू 1 PM अगेन 1 AM हो गया। अब तो ऊपर मैंने 1 PM तो नहीं कर दिया था। 8 AM टू 12 PM, 12 PM टू 1 PM ब्रेक, 1 AM ठीक लिखा था मैंने, हाँ रात को। तो यहां पे फिर उसके बाद 11 PM टू 1 AM तक का आपको अगेन कंपनी लॉ के जितने चैप्टर हो जाएं तो हो जाएं। उसके बाद आपकी कोशिश होनी चाहिए फिर सो जाओ। फिर अगले दिन सुबह जिस दिन पेपर है उस दिन 8 बजे नहीं उठना, उस दिन 7 बजे उठना। उस दिन 6:30 के आसपास उठ जाओ, 7 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको बैलेंस कंपनी लॉ खत्म करना है, फिनिश करना है। उसके बाद आपका पेपर तो दोपहर को 2 बजे है। अब 10 बजे तक आप फ्री हो गए, चाय वाय पी लो 15-20 मिनट। उसके बाद अब आप देखो आपको क्या क्या ऐसा लग रहा है जो दोबारा, अब तो आपका दूसरी बार भी कोर्स खत्म हो चुका है। सुबह 10 बजे तक पेपर आपका 2 बजे। अब सिर्फ इस 4 घंटे के टाइम में आपको तैयार हो, आपको जाने के लिए भी 1 घंटे पहले घर से निकलना पड़ेगा। और बीच में 1.5-2 घंटे ये देख लो कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे जो आपको लग रहा है कि दिमाग से उतर रहे हैं, एक बार वापस देखने, किसी भी लॉ में हो सकते हैं वो चारों में से, उसको वापस गो थ्रू कर लो, उसको वापस गो थ्रू कर लो। और इस तरीके से करो तो आपकी 2 बार रिवीजन खत्म हो जाएगी। एक चीज और, अभी इस टाइम पढ़ते हुए ऐसा भी लगेगा यार मैं ये भूल रहा हूं, मैंने ये पढ़ा था, मेरे ये दिमाग में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ऐसा लगता है और ये जायज है। लेकिन जब पेपर में बैठोगे तो आपको सब कुछ याद आएगा, इवन वो सब भी याद आ जाएगा जो पेपर से एक रात पहले पढ़ना भूल गए हो, लेकिन टीचर ने अभी क्लास में बताया था, अगर उसके ऊपर भी टॉपिक आ गया तो वो भी याद आएगा। तो टेंशन नहीं लेना, पैनिक नहीं करनी। और फर्स्ट पेपर अच्छा ही जाएगा भगवान ने चाहो तो, लेकिन जैसा मर्जी जाए, आगे के पेपर छोड़ना नहीं है, करके सारे आने हैं, कोई भी पेपर स्किप नहीं करना, भले अच्छा जाए या बुरा जाए। तीसरी चीज, अपनी सारी बेसिक चीजें कैरी करके जानी है। कैरी करके इन द सेंस कि वो आपका एडमिट कार्ड, आपका कैलकुलेटर भी, भले लॉ के पेपर में कई बार कैलकुलेशन आ जाती है, प्लस आपका पेन पेंसिल, जो भी आपका बेसिक सामान, पानी की बोतल, गर्मी है, ये सब लेके जाना। चौथी चीज, ब्लेसिंग जरूर लेके जाना पेरेंट्स की, और आसपास मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद जिसको मानते हो मत्था जरूर टेक के लाना, पॉजिटिविटी आती है। चलो, लव यू ऑल, टाटा, ऑल द बेस्ट। जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। प्लस मैंने ना यूट्यूब पे सीएमए इंटर लॉ का मैराथन अपलोड कर रखा है ऑलरेडी। प्लस यूट्यूब पे सीएमए इंटर पेपर लॉ आता तो है, लेकिन आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता। तो प्रेजेंट कैसे करना है उसके लिए मैंने राइटिंग स्किल की वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर रखी है।
तो इन सब वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उनको भी देख लेना। ठीक है जी, वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलो, लव यू ऑल, टाटा, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।